अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो हमारी टिक्स यानी कि सर्कल्स की लाइन होती है उसे हम एक साथ मिला के कैसे बना सकते हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा फिलिंग एलिमेंट होता है चिमटे वाला डबल लेयर का, उससे कैसे बनाते हैं। ये भी सेम वही है फिलिंग एलिमेंट। इसे हम बहुत सारे डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा एलिमेंट वाला डिज़ाइन हो गया। अगर वो बड़ा है तो हम एक और एलिमेंट अंदर से लेके फिर जो गैप बचती है उसमें इस तरह के सर्कल्स बनाते हैं यानी कि टिक्स। प्लस हम इसे इस तरह के नेक वाले पैटर्न में भी यूज़ करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा ड्रेस होता है यानी कि जो हमारा डिज़ाइन होता है उस पर ये दिया हुआ होता है कि कहाँ पे आपको सर्कल्स यानी कि टिक्स बनानी है, कहाँ पे आपको कुछ और बनाना है। ये नेक वाला पैटर्न है। तो जैसे कि अंदर एक फिलिंग एलिमेंट आया था चिमटे की डबल लेयर, बाहर से एक और फिलिंग एलिमेंट है ये इस तरह के छोटे सर्कल्स। अगर आप बिगनर हैं, आपने सर्कल्स कहीं पे नहीं बनाए हैं, तो पहले आपको इन सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है किसी भी फैब्रिक पे, उसके बाद ही आप इसको डिज़ाइन में बनाना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इसको सही से बैलेंस कर पाना। आपको इसे ऐसे बनाना है कि जो आपका नीचे फैब्रिक है जिस पे आप सर्कल्स यानी कि टिक्स बना रहे हैं, उसका जो फैब्रिक है वो सर्कल्स के अंदर से नहीं दिखना चाहिए। जितने भी फैब्रिक पे आप बना रहे हैं, यानी कि चाहे आप इसको छोटा बनाएं चाहे आप इसको बड़ा बनाएं, ये डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे दिया हुआ होता है, कभी कभी उसमें भी हमें खुद से ही बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो सर्कल होता है उसका ट्रेस होता है वो एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में काफ़ी गैप होता है। तो इसमें उतनी ज़्यादा गैप नहीं रहनी चाहिए। हल्की फुल्की आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल की तरफ गैप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं देनी है, क्योंकि उसके साथ जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। कोशिश करनी है फैब्रिक कम दिखे, प्लस आपके जो सर्कल्स हैं जो आप लाइनें दे रहे हैं वो एक साथ अटैच हो जाए, यानी कि एक के साइड में दूसरा आ जाए, लेकिन गैप उनमें नहीं रहनी चाहिए। जितने भी रोटेशन आप ले रहे हैं हर रोटेशन में गैप बिल्कुल कम करनी है। आपको स्टिचेस का ध्यान रखना है, नज़दीक नज़दीक आपको स्टिचेस देनी है तिल्ला में, क्योंकि ये प्लेन है जिसे हम रोटेट कर रहे हैं, यानी कि प्लेन तिल्ला को हम रोटेट करके सर्कल बना रहे हैं, इसलिए आपको इसमें स्टिचेस बहुत ज़्यादा देनी है। आपको स्टिचेस का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें स्टिचेस कम देंगे तो जो आपका ये थ्रेड है, तिल्ला थ्रेड है, ये उखड़ जाएगा, ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अच्छे से स्टिचेस देनी है और एक सर्कल के और दूसरे सर्कल के बीच में गैप को मेंटेन करते हुए चलना है। ये लिंक्ड होते हैं, यानी कि एक सर्कल और दूसरे सर्कल को आपको अलग अलग नहीं बनाना है, ये इंटरलिंक्ड है। यानी कि आप एक सर्कल बना रहे हैं, फिर हल्का सा आप प्लेन की लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आप दूसरा सर्कल बना रहे हैं। प्लेन आपको सेंटर से लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है, और ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप दूसरा सर्कल बनाना चाह रहे हैं वहाँ से चारों तरफ से जो गैप है वो एक जैसी ही दिखनी चाहिए, क्योंकि जो विड्थ है वो चारों तरफ से सेम टू सेम ही रहनी चाहिए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होनी चाहिए। स्टिचेस का आपको ध्यान रखना है। इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप नए हैं आप वो वाले वीडियोस जो हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा बिगनर है यानी कि स्टार्टिंग लेवल है, तो आप पहले किसी फैब्रिक पे प्रैक्टिस कीजिए। आप मार्कर से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उस सर्कल के अंदर आप प्लेन भर सकते हैं रोटेशन में। तभी आप किसी के फेरन पे या फैब्रिक पे काम कीजिएगा। पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा 4-5 बार, उसके बाद ही आप डिज़ाइन पे काम कीजिएगा। इसी तरह से आपको पूरे के पूरे सर्कल्स बनाने हैं। ये इंटरलिंक्ड होते हैं और इनसे हमारा जो तिल्ला का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा दिखता है, उससे एक एलिगेंट लुक आता है। आपको कोशिश करनी है स्टिचेस नज़दीक नज़दीक देने की। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना है चारों तरफ से भी एक जैसी होनी चाहिए। हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ही फैब्रिक पे काम कीजिए, जिस भी फैब्रिक पे आप करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे भी वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे भी बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आऊँ और अच्छे से गाइड कर सकूँ, ताकि आप घर बैठे इजीली वो डिज़ाइन बना सकें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इस काम में मैटर करती है। ये बिल्कुल भी जो कंपलसरी नहीं है कि आप कितने टाइम में सीख रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो तिल्ला वर्क है इसमें प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा चलती है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।